नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HPC स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 16 अगस्त 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि एशियाई हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2023 को किस टीम के द्वारा जीत लिया गया। तो आंसर था भारत के द्वारा, इंडिया के द्वारा इसको जीता गया। मलेशिया को हराकर जीता गया 4-3 से और चेन्नई तमिलनाडु में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, योगी गवर्नमेंट सेट टू बिल्ड न्यू आईटी हब इन विच सिटी। आपको पता है भारत में ना आईटी का इस समय पर क्रेज़ चल रहा है। सैलरी हाइक की वजह से आईटी पर काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, जिससे कि ज़्यादातर जो एजुकेटेड युवा है, जिसे कंप्यूटर की लैंग्वेजेस का नॉलेज है, वो आईटी सेक्टर पे ही काम करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा है। इसीलिए आईटी हब बनाने की यहाँ कोशिश की जा रही, जैसे हैदराबाद है, बेंगलुरु है, नोएडा है, गुरुग्राम है। ये 4 जगह ज़्यादातर फेमस हैं आईटी के लिए भारत में। अब योगी जो गवर्नमेंट है वो नोएडा के बाद अब लखनऊ को भी आईटी हब बनाने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि जो यूथ हैं, उत्तर प्रदेश के जो बेरोज़गार युवा हैं, अगर उनको कंप्यूटर की लैंग्वेज वाली स्किल अगर वो डेवलप कर लेते हैं और थोड़ा सा बेहतर उसमें सोच पाते हैं, तो उनको आईटी में काम करने का अवसर मिलेगा और रोज़गार की जो डिपेंडेंसी है गवर्नमेंट के ऊपर वो कम हो जाएगी। इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार ने आईटी हब बनाने की लखनऊ को यहाँ पर कोशिश करेगा। तो उत्तर प्रदेश जो कि 100 एकड़ यहाँ पर ज़मीन भी अनाउंस कर दी गई है और वॉक टू वर्क को लेकर, यहाँ पर कंसेप्ट को लेकर इसे डेवलप किया जा रहा है। लखनऊ सीतापुर रोड पर इसे डेवलप किया जाएगा। 1500 करोड़ रुपए का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा आईटी हब बनाने में। ध्यान रखिएगा, रिसेंटली में जो हमारे स्टेट से रिलेटेड करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, केरला जिसने इंडिया का पहला फिशरीज अटल इंक्यूबेशन सेंटर को डेवलप किया। इंडिया की पहली ऑनलाइन गेमिंग एकेडमी एमपी में डेवलप हुई। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को लॉन्च किया। हरियाणा जहां पर पेंशन स्कीम को बैचलर्स और विडोवर्स के लिए लॉन्च की गई है। ऑटूल बीटल लीव, ये तमिलनाडु की जो ऑटूल बीटल लीव है उसको जीआई सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है। इंडिया की बिगेस्ट नेचुरल आर्क उड़ीसा में डिस्कवर हुई जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा। हरियाणा जिसने 10,000 मंथली पेंशन अनाउंस की है पद्म अवॉर्डी विनर्स के लिए अपने स्टेट के। केरला पहला स्टेट ऐसा बना है जिसने अपना खुद का इंटरनेट सर्विस लॉन्च कर दिया। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द थीम ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डे इन 2023। तो थीम क्या है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो दिन था उसकी 2023 में। आंसर होगा मिशन लाइफ, इसकी थीम है, याद रखिएगा। ये किसके द्वारा लॉन्च की गई? तो यूनियन मिनिस्टर है हमारे एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के भूपेंद्र यादव, उनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया। 108वें नंबर का जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का स्पेशल फोकस मिशन लाइफ पर एक डे ऑब्जर्व किया गया, जो कि कोलकाता में ऑब्जर्व हुआ है। मतलब जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो डे है उसे कोलकाता में ऑब्जर्व किया गया। वहाँ पर स्पेशल फोकस मिशन लाइफ पर रखा गया। 2 दिन का ये एक समारोह था, जो कि एनिमल टैक्सेशन समिट कहा जा रहा है इसको, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। इससे आपको पता है भारत में ये क्या करता है, भारत में ये सर्वे करता है कि कौन कौन से एनिमल डेंजर पोजीशन में है, कौन से एंडेंजर्ड पोजीशन में और कौन से विलुप्त प्रजातियों में आ चुके हैं, उनका एक सर्वे करने की कोशिश करता है। उनको कंजर्व करने की कोशिश भी करने में भी ये सरकार की मदद करता है। इसका फॉर्मेशन 1 जुलाई 1916 को हुआ था। हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। डायरेक्टर दृष्टि बनर्जी हैं। अब जो रिसेंटली में हमारे मिसलेनियस करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं।
पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर साहब जो कि हमारे विदेश मंत्री हैं, इनके द्वारा स्टडी इन पोर्टल को लॉन्च किया गया। न्यूली कंस्ट्रक्टेड नेशनल मार्टिर मेमोरियल जो कि अनवील किया गया है जगजीवन आरपीएफ एकेडमी लखनऊ उत्तर प्रदेश में। 2024 में 69 नंबर का जो फिल्म फेयर अवार्ड होगा उसको गुजरात में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। लॉर्ड हनुमान जी का एक ऑफिशियल मस्कट एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के द्वारा लॉन्च किया गया और इसके 50 साल पूरे हुए हैं, इसलिए इसने ऐसा किया है। 7.5 कैरेट का जो ग्रीन डायमंड है वो जो बाइडन के वाइफ को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गिफ्ट किया है और जो द 10 प्रिंसिपल उपनिषद को जो बाइडन को प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया था जब वहाँ पर वो दौरे पर गए थे। बिपरजॉय साइक्लोन, ये बांग्लादेश के द्वारा इसको नाम सजेस्ट किया गया और वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वर्ल्ड कांग्रेस ऑन वेदर एंड क्लाइमेट साइंस को अप्रूव किया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और परख एक ऑर्गेनाइजेशन है, दोनों ने मिलकर पहली नेशनल लेवल की वर्कशॉप डेवलप की जिससे कि टीचर्स की जो एजुकेशन स्किल है उसको बेहतर किया जा सके। अगला क्वेश्चन, उससे पहले अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इस ई बुक को देख सकते हैं। इसमें अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर किया गया है, एक साथ आपको मिल जाएगा। 1300 से ज़्यादा क्वेश्चंस का यहाँ पर कलेक्शन है, बेस्ट क्वेश्चंस यहाँ पर हमने सिलेक्ट किए हैं। आपको इसे परचेज़ करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहाँ से आप इसे परचेज़ करें। दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, आपकी करंट अफेयर्स की प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अभी रिसेंटली में आपको पता है DFCCIL का भी पेपर आने वाला है, तो उसके लिए आप इसको ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र टू बी इस्टेब्लिश्ड अक्रॉस द कंट्री बाय विच ऑर्गेनाइजेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए तो या विच मिनिस्ट्री होना चाहिए। तो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पूरे देश में किस मिनिस्ट्री के द्वारा लगाए जाएंगे, स्थापित किए जाएंगे? तो आंसर है रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा। रेलवे मिनिस्ट्री के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कुछ स्टेशंस पर अभी लगाया जाएगा, लेकिन बाद में इसे ऑलमोस्ट जितना एक्सपेंड किया जा सकता है उतना एक्सपेंड किया जाएगा। इसमें जो भी अफोर्डेबल प्राइस पर पब्लिक को मेडिसिन्स प्रोवाइड कराना यहाँ पर लक्ष्य है और इसीलिए प्रधानमंत्री भारतीय जनौषधि केंद्र रेलवे स्टेशंस पर लगने वाले हैं और अभी कहा जा रहा है 50 या लगभग 60 के आसपास लगाए जाएंगे अभी स्टार्टिंग में, लेकिन बाद में फिर इसको और बढ़ाया जाएगा, लगभग 50 या 60 स्टेशंस को अभी सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, विच नंबर इंडियन इंडिपेंडेंस डे 2023 सेलिब्रेटेड 15 अगस्त 2023? तो कौन से नंबर का हम 15 अगस्त को जो हम इंडिपेंडेंस डे भारत का ऑब्जर्व करते हैं वो इस बार का कौन से नंबर का है? तो आंसर होगा ये इस बार का 77 नंबर का है। हमने 76 साल अपने स्वतंत्रता के कंप्लीट कर लिए और 77वें नंबर का हम इंडिपेंडेंस डे इस साल ऑब्जर्व कर चुके हैं 15 अगस्त को। ध्यान रखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से झंडा फहराया, उसके बाद उन्होंने एक थीम दी है, इसकी क्या थीम दी है? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ध्यान रखिएगा, 77वें इंडिपेंडेंस डे की थीम क्या दी गई? नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। और भी बहुत कुछ बताया गया, लेकिन यहाँ पर ये पॉइंट वनडे एग्जाम्स के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान ज़रूर रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी टॉप्स JJM इम्प्लीमेंटेशन अमंग हर घर जल सर्टिफाइड डिस्ट्रिक्ट? तो हर घर जल प्रमाणित जिलों में JJM मतलब जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? आंसर होगा ये जम्मू कश्मीर की कैपिटल, समर की कैपिटल श्रीनगर यहाँ पर टॉप पर रही है। ध्यान रखिएगा, टैप से जो जल पहुँचाने की पूरी प्रोसेस है उसमें जम्मू कश्मीर की कैपिटल श्रीनगर के डिस्ट्रिक्ट ने यहाँ पर टॉप कर दिया है। 114 हर घर जल सर्टिफाइड विलेज को यहाँ पर स्टडी किया गया भारत के, उसमें जम्मू कश्मीर का जो डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर है उसने यहाँ पर टॉप किया है। ये जो हर घर जल के माध्यम जल जीवन मिशन जो है, हर घर जल सर्टिफाइड जो किया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी ने जल जीवन मिशन शुरू कब किया था? तो 15 अगस्त 2019 को शुरू किया गया था, जिसका लक्ष्य हर घर में टैप से पानी पीने वाला पानी पहुंचाना है।
ठीक, तो जो रिसेंटली में अभी करंट अफेयर्स रैंकिंग और रिपोर्ट से रिलेटेड बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, महाराष्ट्र मिसिंग वुमेन्स में भारत में टॉप पर रहा है। मध्य प्रदेश हाईएस्ट क्राइम रेट में, जो कि एससी से बिलोंग करते हैं, उनमें ये टॉप पर रहा है। और ये दोनों रिपोर्ट एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के द्वारा दी गई, पहली ये वाली भी और ये वाली भी। इंडिया के 80 नंबर पर रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में, सिंगापुर इसमें टॉप पोजीशन पर रहा है और अफगानिस्तान लास्ट पोजीशन पर रहा है। नीति आयोग की एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स 2022 में तमिलनाडु यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहा। नॉर्मली गुजरात यहाँ पर टॉप पोजीशन पर रहता है, इस बार तमिलनाडु टॉप पर है। द ग्लोबल पीस इंडेक्स जिसमें भारत 126 पोजीशन पर रहा, ध्यान रखिएगा। भारत की रैंक 67 रही एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में और स्वीडन यहाँ पर टॉप पर रहा। इसको लॉन्च किसने किया? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। एनटीपीसी जिसको टीम मार्क्समैन में मोस्ट प्रेफर्ड वर्कप्लेस ऑफ 2023-24 का दर्जा मिला है। वियना जो ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी में ये टॉप पर रहा है दुनिया में, और भारत में बेंगलुरु बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी में टॉप पर रहा। अगला क्वेश्चन, इन विच फोर्स हैज़ इंडक्टेड इट्स लेटेस्ट हेरोन मार्क 2 ड्रोन। तो लेटेस्ट इसका हेरोन मार्क 2 ड्रोन किस बल के द्वारा रिसेंटली में अपने में इंट्रोड्यूस किया गया, इंडक्ट किया गया? आंसर होगा इंडियन एयर फोर्स ने इसे इंडक्ट किया है, इसको अपनाया है। हीरोन मार्क्स 2 जो एक ड्रोन है, ड्रोन के माध्यम से निगरानी रखने में यहाँ पर मदद मिलती है, साथ साथ इसमें किसी को अटैक किसी पर अटैक करना हो तो वो भी हो जाता है, और अगर कोई आप पर अटैक कर दे तो किसी मैन का, किसी ह्यूमन रिसोर्स का लॉस नहीं होता। इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा दुनिया में अपनाने की बात की जा रही है और कोशिश भी हो रही है। इसीलिए बेहतर क्वालिटी के ड्रोन्स को लगातार डेवलप करने की कोशिश हो रही है। इंडियन एयर फोर्स की बात करें तो हीरोन मार्क 2 को तो यहाँ पर एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन हीरोन मार्क 1 कब यहाँ पर लॉन्च किया गया था? तो 2009 में, और इसी को अपग्रेड करके हीरोन मार्क 2 को अपने लिए इंडक्ट किया गया। एयर फोर्स की बात करें तो विवेक राम चौधरी जी की, जो 27 नंबर के एयर चीफ मार्शल हैं, इसको फाउंड किया गया था 8 अक्टूबर 1932 को। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में अवेलेबल है। अगला क्वेश्चन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म लॉन्च्ड ट्रेवल्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो पर्यटन मंत्रालय ने किस संगठन द्वारा ट्रेवल्स मैप ऑफ इंडिया माइक्रोसाइट लॉन्च की है? आंसर होगा पर्यटन मंत्रालय ने मेक माई ट्रिप के साथ यहाँ पर कोलैब किया, और कोशिश की जा रही कि छोटी छोटी जो जिन पर विजिट कर सकते हैं लोग, यहाँ पर इनके लिए मैप एक डेवलप किया जा सके और लोगों को आसानी हो वहाँ पर पहुँचने के लिए। इसीलिए मेक माई ट्रिप के माध्यम से मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसको प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है, जिससे कि लगभग 600 से ज़्यादा जो यूनिक जगह हैं उन पर लोग पहुँचे और आसानी से पहुँचे। इसलिए ट्रैवल मैप इंडिया को लॉन्च किया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, इससे देखो अपना देश प्रोग्राम भी प्रमोट होगा। अगला क्वेश्चन, ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट टू बी हेल्ड इन विच सिटी ऑन अगस्त 17 to 18। 17 अगस्त से 18 अगस्त तक जो ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट है WHO के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, इसको गांधीनगर गुजरात की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहले से ही यहाँ पर डिसाइडेड था, बस डेट यहाँ कंफर्म होना था। तो 17 से 18 अगस्त तक पहली बार WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल समिट को ऑर्गेनाइज कर रहा है। गुजरात की कैपिटल गांधीनगर में इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। ध्यान रखिएगा, G20 हेल्थ मिनिस्टर यहाँ पर मीटिंग में बैठेंगे, इसमें पार्ट बनेंगे। ठीक, अगला क्वेश्चन, RBI लाइस मॉनेटरी पेनल्टी ऑन हाउ मैनी कोऑपरेटिव बैंक्स फॉर रेगुलेटरी वायलेशन। तो RBI ने नियामक उल्लंघनों के लिए कितने सहकारी बैंक पर मौद्रिक दंड लगाया है? आंसर होगा 4। रिसेंटली में 4 जो बैंक हैं, कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, उन पर यहाँ पर RBI ने 4.2 लाख का यहाँ पर पेनल्टी लगाई है, क्योंकि उन्होंने रेगुलेशंस RBI के फॉलो नहीं किए थे मॉनेटरी से रिलेटेड।
इसीलिए आरबीआई ने कौन कौन से बैंक पर, विटा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, श्री विनायक सहकारी बैंक लिमिटेड, श्री भाटिया कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड और मिजोरम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड पर यहाँ पर पेनल्टी लगाई है 4.2 लाख की। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें तो अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। भारत जो कि एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी को 2023 की जीत चुका है, मलेशिया यहाँ पर हारा है। भारत के तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई में इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। बिहार जिसने राइनो टास्क फोर्स को यहाँ पर डेवलप किया जिससे कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनोस को कंजर्व किया जा सके। आदित्य L1 ये इंडिया का एक मिशन है, इसरो का एक मिशन है सन की स्टडी करने के लिए। अगला क्वेश्चन, 14 अगस्त को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे हम ऑब्जर्व करते हैं। नेपाल में इंडियन बुद्धिज्म कल्चर एंड हेरिटेज सेंटर को डेवलप किया जा रहा है। 20 यूजीसी ने 20 जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको यहाँ पर बैन कर दिया है और उन पर फेक यूनिवर्सिटी का धब्बा भी लगा दिया है और स्टूडेंट्स को अवेयर किया है कि इसमें आप एडमिशन ना लें। अमित झिंगरन ये MD और CEO बने हैं SBI लाइफ इंश्योरेंस के। और अनवर लाल हग ये प्राइम मिनिस्टर, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर कह सकते, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बने हैं पाकिस्तान के। नाइजर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला कि भाई जितने भी इंडियंस हैं वो यहाँ इसको छोड़ दें, जल्द से जल्द अपना इंपॉर्टेंट काम है उसके लिए रुक सकते हैं, लेकिन जिनको इंपॉर्टेंट काम नहीं है वो छोड़ सकते हैं। 13 और 15 से लेकर 15 अगस्त को हम हर घर तिरंगा कैंपेन को ऑब्जर्व कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर। आज की क्विज की बात करें, व्हाट इज़ द थीम ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डे इन 2023। तो 2023 में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डे है, उसका विषय क्या है, कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।